है कि mirages are observed in desert due to phenomena of TIR. सेकेंड है a diver in swimming pool wants to signal a total person नहीं है, person lying on the edge of the pool by flashing his waterproof light. पानी के नीचे बंदा बैठा है, बाहर किसी को सिग्नल देना चाहता है, तो क्या करे? इसका आंसर ये भी हो सकता है कि he gets to direct the beam at an angle with the vertical which is slightly less than the critical. क्योंकि क्रिटिकल से ज्यादा एंगल होगा तो लाइट अंदर रह जाएगी पानी में, क्रिटिकल से कम होगा तो लाइट की रिफ्लेक्शन होगी और लाइट बाहर निकलेगी. ये भी हो सकता है इसके अंदर कि वो डायरेक्टली लाइट को कैसे करे, सीधा फेंक दे, ये रहा, क्योंकि वर्टिकल फेंकने से भी लाइट बाहर आएगी, नॉर्मल के साथ है. तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये तो है ही है. इसके अलावा लाइट वापस पानी में आ जाएगी, तो वो ऑप्शन हमने नहीं लेना. न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं. क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है. क्रिटिकल एंगल और म्यू का क्या रिजल्ट है? साइन सी इज 1 बाई म्यू, म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी. क्रिटिकल एंगल कितना है? 30. सॉल्व करके म्यू आ गया. म्यू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो सी बाई वी क्या है? 2. सी की वैल्यू आपको पता है, वी की वैल्यू आएगी आंसर. तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट हमने एनसीईआरटी वाली शीट में किए थे कि क्रिटिकल एंगल से म्यू निकलेगा और म्यू से स्पीड ऑफ लाइट कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक, जैसे बर्ड क्या करती है? ब्रांच ऑफ द ट्री पे बैठी हुई है, हाइट 6 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर. पानी से 6 मीटर ऊपर ये बर्ड है और म्यू आपको वाटर का गिवन है 4/3. कौन देखना चाहता है? सीन बाय फिश. अगर फिश बर्ड को देखेगी, पानी में रह के अगर हम हवा में एक चीज को देखें तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई. लास्ट टाइम किया था. अगर कोई ऑब्जर्वर एयर में है और पानी में ऑब्जेक्ट को देखे तो डिस्टेंस को डिवाइड बाय म्यू करना है, और अगर पानी से रह के हवा में देखे तो इनटू म्यू करना है. तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं? यहां तक इनटू म्यू कर देंगे आंसर. नेक्स्ट है, ऐसा क्वेश्चन भी लास्ट टाइम किया था एनसीईआरटी शीट में, इसमें करेक्शन कर लेना, ये ऐसी नहीं है, ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसे. तो लास्ट टाइम भी किया था. एक रे आती है, वो कह रहे हैं क्यूब है, एक क्यूब है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है. लाइट इंसिडेंट करती है इसके ऊपर नॉर्मल के साथ एट एन एंगल ऑफ थीटा. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जस्ट टेक्स प्लेस एट पॉइंट पी. तो यहां पे लाइट एंटर करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? थीटा. रिफ्रैक्शन क्या है? आर. और ये क्या है इसका? नॉर्मल. फिर लाइट यहां जाती है, वो कहते हैं कि जस्ट टेक्स प्लेस का मतलब कि TIR हुआ ही हुआ है, इसका मतलब ये नॉर्मल है. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल. क्योंकि अगर ये क्रिटिकल एंगल होगा, ये पेपर में गिवन होगा कि रे ऐसे जा रही है, गलत बनाई थी, ऐसे जा रही है. ऐसे जाने का मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या होना पड़ेगा? क्रिटिकल. क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे लाइट सरफेस के साथ साथ चलनी स्टार्ट हो जाती है. अब मैथ्स के अकॉर्डिंगली ये दो नॉर्मल्स हैं, और अगर ये थीटा, ये आर, ये 90, तो ये क्या बनेगा? 90 माइनस आर. तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि कौन सी कंडीशन ट्रू है. आपका कोई भी ये स्लैब वाला क्वेश्चन अगर आ जाए जिसमें लाइट एंटर कर जाए और फिर TIR हो जाए, एक ही तरीका है. बाकी मैथ्स अपना अपना है, हर क्वेश्चन में मैथमेटिक्स डिफरेंट यूज होगा, लेकिन तरीका एक ही है. पहले रिफ्रैक्शन तो होनी है, और दूसरा यहां पर TIR का फॉर्मूला साइन सी इज 1 बाई म्यू यूज होना ही होना है. सबसे पहले रिफ्रैक्शन करते हैं. μ1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन ऑफ आर. क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? μ1 साइन थीटा, μ2 इंटू साइन आर. रिफ्रैक्शन हो गई, तो यहां से साइन आर की वैल्यू क्या आ गई? μ1 अपॉन μ2 इंटू साइन थीटा. फर्स्ट स्टेप क्लियर है? यहां तक फर्स्ट स्टेप आ गया. निकालना क्या है पहले ये भी देख लो. अपने को साइन थीटा निकालना है. साइन थीटा μ1 μ2 की फॉर्म में निकालना है. साइन थीटा को μ1 μ2 की फॉर्म में निकालना है. अपने को साइन आर को एलिमिनेट करना चाहिए. साइन आर हटेगा तो तभी तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी. और हमें दूसरा जो फॉर्मूला आता है वो यही आता है कि यहां पर क्रिटिकल एंगल कितना है? 90 माइनस आर. तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल साइन सी क्या होता है? 1 बाई म्यू. म्यू क्या होता है? 1 बाई साइन सी. तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी. लेकिन सी की जगह क्या पुट करेंगे? 90 माइनस आर, क्योंकि यहां पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस आर.
तो म्यू कौन सा, डेंसर और ये रेयरर, इसमें 2 डेंसर है और 1 रेयरर है। तो इस फॉर्मूले में 2 डेंसर है 1 रेयरर है, तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी, सी इज 90 माइनस आर, साइन ऑफ 90 माइनस आर क्या होता है, कॉस आर। इसको ब्रेक करना सबको आता है, 2 नीचे है तो ऊपर आ गया, 1 ऊपर है तो 1 नीचे आ गया। तो इन दोनों को इक्वेट करके कॉस आर की वैल्यू आ गई, कॉस आर आ गया। अपने को ऊपर से इलिमिनेट क्या करना है, साइन आर। अब कॉस आर से साइन आर कैसे लिखते हैं, कॉस आर को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर आर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर तो कॉस आर होता है। साइन आर की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, ये रही। इस साइन आर की वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर दें, स्क्वेयरिंग करके सॉल्व कर लो, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो आपके पास एक ही तरीका है, पहला तरीका स्नेल्स लॉ, दूसरा तरीका टीआईआर का फॉर्मूला। अब आगे क्या करना है वो ऑप्शन देख के आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले आपने स्नेल्स लॉ, ये कंडीशन, फिर म्यू इज 1 बाय साइन सी, ये कंडीशन, फिर कॉस आर चाहिए नहीं, साइन आर चाहिए नहीं, साइन आर को एलिमिनेट करने के लिए कॉस आर से साइन आर कैसे जाना है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। साइन आर की वैल्यू जो, कॉस आर की वैल्यू जो आपने निकाली वो उठा के पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, ठीक है। इसको स्क्वेयरिंग करेंगे, जो आंसर है वो मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार देखना, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ray of light passes from vacuum into a medium of refractive index mu. The angle of incidence is found to twice the angle of refraction. देख रहे हो, angle of incidence I is 2r, twice the angle of refraction. क्या निकालना है, म्यू निकाल, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। इसमें कोई टी आई आर थोड़ी ना हो रहा है, इसमें तो स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली म्यू क्या है, साइन आई बाय साइन आर। आप यहां पर आर, क्योंकि आई क्या है 2r, तो आर क्या है आई बाई 2, तो यहां पर आर की जगह पुट कर दो आई बाई 2, तो पुट कर दिया। मैथ्स वालों को पता है, मेडिकल वाले देख लें, साइन आई को लिख सकते हैं 2 साइन आई बाई 2 कॉस आई बाई 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन आई का फॉर्मूला 2 साइन आई बाई 2 कॉस आई बाई 2, यहां से क्या हो गया कैंसल, कैंसल करके म्यू का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस ऑफ आई बाई 2 आ गया, कॉस जब राइट साइड पे जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई की वैल्यू आ गई। तो क्या करना है समझ में आ रहा है। तो पहले ये गिवन है स्नेल्स लॉ, आर की जगह आई बाई 2, मैथ्स का ये फॉर्मूला, साइन से साइन कैंसल, ये फॉर्मूला, 2 नीचे चला गया, कॉस का कॉस इनवर्स हो गया, और 2 राइट साइड पे, ऑप्शन मार्क कर लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें। देखो मैथ्स वालों को तो दिक्कत नहीं है, मेडिकल वालों को थोड़ा सा एक स्टेप देखना पड़ेगा, मैथ्स वालों को तो कुछ भी नहीं है ये चीज करना। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे यहां तक, क्योंकि सब मैथ्स वालों को पता है कि आई से आई बाई 2 कैसे जाना है। तो साइन आई को लिखना पड़ेगा 2 साइन आई बाई 2 कॉस आई बाई 2। कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स अ रेयरर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर। ये नॉर्मल है, रे इसको हिट करती है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। तो लाइट जब यहां गई, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पानी में रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, बाहर निकल गया और कुछ अंदर रह गया। तो रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे आर सेपरेटेड बाय एन एंगल ऑफ 90 का मतलब ये एंगल कितना है 90, ये गिवन है। क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर आर एन आर डैश। क्रिटिकल एंगल क्या होगा इसका,
तो रिफ्रैक्शन का एंगल आर डैश है, रिफ्लेक्शन का आर है। मैथ्स के अकॉर्डिंगली आई आर के इक्वल है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। तो आई और आर इक्वल है। दूसरा, आर डैश और आर का टोटल सम क्या है? 90, क्योंकि एंगल कितना है? 90। तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब अगर ये एंगल 90 तो आर और आर डैश का सम क्या होगा? इक्वल टू 90। ये रूल भी क्लियर है। शुरू करते हैं। क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल। हमें दो ही चीजें आती हैं, या तो स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बोलो, म्यू इंटू साइन आई, बाहर वैक्यूम या एयर है, कुछ ना गिवन हो तो बाहर एयर या वैक्यूम है, तो वैक्यूम में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। तो म्यू इंटू साइन आई 1 इंटू साइन आर डैश, ये रहा म्यू इंटू साइन आई 1 इंटू साइन आर डैश, फर्स्ट इक्वेशन। टी आई आर की कंडीशन क्या है? साइन आई साइन सी क्या होता है? 1 बाई म्यू। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है? 1 बाई म्यू। तो एक फॉर्मूला मैंने स्नेल लॉ से निकाल दिया 1 बाई म्यू का, एक टी आई आर से निकाल दिया साइन सी 1 बाई म्यू, ये भी 1 बाई म्यू, ये भी 1 बाई म्यू। इन दोनों को इक्वेट कर लें। इक्वेट किया तो ये टर्म आ गई। अब मेरे को पता है कि इसमें आर और आर डैश का सम क्या है? 90। तो आर आई के इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां से आर डैश की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस आई। तो आर डैश की जगह क्या पुट करेंगे? 90 माइनस आई। तो साइन सी क्या आ गया? साइन आई बाय साइन ऑफ 90 माइनस आई क्या होता है? कॉस आई। तो साइन आई बाय कॉस आई क्या है? टेन आई। तो फिर आंसर क्या आ गया? सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स टेन आई। सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स टेन आई। बी ऑप्शन है। रादर ए ऑप्शन भी है, क्योंकि आई किसके इक्वल है? आर के। आई और आर तो बराबर है, तो ए ऑप्शन भी है और बी ऑप्शन भी मार्क कर सकते हो इसमें। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ से कंडीशन, टी आई आर से कंडीशन, दोनों को इक्वेट। आर डैश इज इक्वल टू 90 माइनस आई, जिसको हमने कॉस आई, ये टेन आई, और आंसर। तो क्रिटिकल एंगल निकालना है, इनवर्स की फॉर्म में आएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट क्लियर है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें? नेक्स्ट, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या क्वेश्चन है।
देखो क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ABCD ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो एक ग्लास स्लैब है और ये μ1 है और ये μ2 है। μ1 बड़ा है μ2 से, ग्लास डेंसर है और वाटर रेयर है। आगे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं कितने एंगल पर, अल्फा मैक्स पे। ये क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे एंटर कर जाएगी इसमें, रे एंटर करने के बाद जो रे एंटर करेगी, ये एंटर कर गई, रिफ्रैक्शन हो गई। दो रास्ते हैं, या तो रे बाहर निकल गई पानी में, कहां से, AD सरफेस से बाहर निकल गई। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू निकालो सच दैट रे कम्स आउट ओनली फ्रॉम CD, और CD में आने का एक ही तरीका है, तो कम से कम ये एंगल क्या होना चाहिए, क्रिटिकल, ताकि लाइट या तो अंदर आ जाए या फिर कम से कम सीधी चली जाए, तब भी माना जाएगा वो CD के थ्रू चली गई। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो रे ऑफ लाइट एक बार रिफ्रैक्ट करेगी और एक बार TIR हो जाएगा। यहां पे सेम क्वेश्चन है जो भी किया आपने, और ऐसे क्वेश्चन में एक ही रूल है, दो नॉर्मल्स ड्रॉ करो, ये एक पहला नॉर्मल है और ये दूसरा नॉर्मल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्शन, TIR से एंगल ऑफ क्रिटिकल। क्रिटिकल एंगल ये बनेगा नॉर्मल के साथ, क्योंकि रे को कैसे जाना है, सीधा, तो R2 वो क्या होना पड़ेगा, क्रिटिकल, और दो नॉर्मल्स एट एन एंगल ऑफ 90। सेम क्वेश्चन जो अभी स्लैब वाला सेम क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन अलग फॉर्म से पूछा जा रहा है। हमें कुछ नहीं आता, हमें एक ही चीज आती है, और वो क्या है, स्नेल्स लॉ, और दूसरा TIR। स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ μ2 इंटू साइन ऑफ अल्फा मैक्स इक्वल टू μ1 इंटू साइन ऑफ R1। तो μ2 इंटू साइन ऑफ अल्फा, μ1 इंटू साइन ऑफ R1। यहां से साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू निकाल लो। हमें निकालना क्या है, हमें अल्फा ही निकालना है। अगर अल्फा निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा क्या होगा, साइन इनवर्स। वैसे तो आगे करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर ऑप्शन देखेंगे तो अपने को एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें μ1 बाय μ2 है। बाकी में इस फॉर्म में आंसर ही नहीं है, चेक करो। पर फिर भी पूरा करते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूं तो फर्स्ट ऑप्शन में कॉस ऑफ साइन इनवर्स पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है, कैसे किया बताता हूं। तो यहां तक तो क्लियर हो गया, स्नेल्स लॉ से साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या करना है, इस ट्राइंगल में बोलो R1 और R2 का सम क्या है, 90, और यहां पे क्या आ रहा है, R1 में R1 को एलिमिनेट करने वाला हूं। देखो कैसे, R1 एंड R2 का सम क्या है, 90। R1 की वैल्यू क्या है, 90 माइनस R2। लेकिन मेरे डायग्राम में R2 का क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल C, क्योंकि नॉर्मल के साथ इस सरफेस पे एंगल क्या है, क्रिटिकल C। तो R2 की जगह क्या पुट कर दिया, C, और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है, हमने डिस्कस किया हुआ है कि साइन ऑफ C क्या होता है, साइन C होता है 1/μ, और म्यू के यहां पे क्या होता है, डेंसर। यहां पर डेंसर कौन है, 1, रेयर कौन है, 2। तो C की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स 1/, ये आ जाएगी। ये देखो C की जगह क्या पुट किया, साइन इनवर्स 1/μ, और म्यू में क्या, ये डेंसर और ये रेयर। इसको ठीक तरह करके लिखो, और शॉर्टकट सिखाया था क्रिटिकल एंगल में कि ये हमेशा रेयर होगा न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर हमेशा डेंसर होगा, तो μ2 बाय μ1। और लास्ट यहां पर R1 की बड़ी सी वैल्यू आ गई, इस R1 की बड़ी सी वैल्यू को यहां पे पुट कर दें, इस साइन के आगे, साइन के आगे R1 की बड़ी सी वैल्यू पुट करेंगे तो ये चेक करो, ये पूरे का पूरा आ जाएगा साइन ऑफ ये बड़ी सी वैल्यू, ये रही R1। अब साइन ऑफ 90 माइनस एंगल क्या होता है, कॉस, ये आंसर है। वैसे तो क्वेश्चन एडवांस का है, बट यू नेवर नो कि मेंस के अंदर या किसी एग्जामिनेशन में तोड़ के आ जाए। मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं कि इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब रूल एक ही है, पहला स्नेल्स लॉ, दूसरा साइन C 1/μ। आगे आपका मैथ्स है, ऑप्शन की शक्ल देखनी है, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है कि निकालना क्या है। ठीक, मेडिकल में आई डाउट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बट फिर भी आप एक बार देख लें, टेक्निक हर क्वेश्चन में एक जैसी है। आपको आ जाए तो छोटे फॉर्म में आ सकता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ सकता है, एटलीस्ट आपको पता हो क्या करना है। जैसे अब इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर वाटर ग्लास है, रियल और एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन में गिवन है ये कॉइन है। ये कॉइन आपको कहां नजर आएगा ये बताओ, टॉप की सरफेस, ये क्वेश्चन है।
तो कॉइन यहां पे नजर आएगा। अब इस केस में ये ग्लास है और ये वाटर है, तो याद करो हमने रियल और एपरेंट डेप्थ किया था। रियल और एपरेंट डेप्थ में नॉर्मल शिफ्ट की थी, तो ये ग्लास वाटर है, वाटर की नॉर्मल शिफ्ट निकाल दें, वाटर की थिकनेस और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ग्लास की निकाल दें, ग्लास की थिकनेस, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया था हमने फॉर्मूला। तो कुल मिला के ये 3 सेंटीमीटर है, तो हमें पता लग गया कि ये हमें 3 सेंटीमीटर ऊपर नजर आएगा। ये टोटल कितना है 10, 10 में से 3 गया, क्या आया 7, तो अपने को कितना ऊपर नजर आएगा, ऊपर से 7, आंसर 7 है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। तो पहले हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल शिफ्ट, फिर 10 में से उस नॉर्मल शिफ्ट को माइनस करेंगे तो एपरेंट डिस्टेंस आ जाएगा कि कॉइन हमें कहां नजर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है, नॉर्मल और एपरेंट शिफ्ट का केस है इसमें जो यूज करना है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन कर लिया अभी हमने किया, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वाला सेम क्वेश्चन है, तो ये रिपीट है, ये नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया एनसीईआरटी में, जो लाइट निकलती है, एरिया बताओ, रेडियस निकालो, और शॉर्टकट भी किया था, चाहो तो ये शॉर्टकट रेडियस का यूज कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, ये भी सब्जेक्टिव शीट का क्वेश्चन था, जिसके अंदर लाइट आती है, लाइट आती है नॉर्मल के सरफेस के साथ चली जाती है, और लाइट अगर सरफेस के साथ जा रही है तो ये क्या है, क्रिटिकल है। अगर ये क्रिटिकल है तो ये भी क्रिटिकल है, ऑल्टरनेट एंगल। इस ट्राइंगल से साइन सी की वैल्यू क्या है, 3/5, साइन सी आ गया तो म्यू क्या होगा, 1/sin c। तो साइन सी अगर 3/5 है तो म्यू क्या है, 5/3, 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3। म्यू आ गया, तो म्यू अगर आ गया तो म्यू क्या होता है, c/v। c आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है, v की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है क्या लॉजिक है इसमें। तो आपको क्रिटिकल एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, ट्राइंगल बता रहा है साइन सी की वैल्यू क्या है, साइन सी रेसिप्रोकल ऑफ म्यू है, तो वहां से म्यू आ जाएगा, और म्यू क्या होता है, c/v, v की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो एक ग्लास प्रिज्म है एबीसी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और ये वाटर है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और वाटर का क्या है, 4/3 है। ग्लास ज्यादा डेंसर है, 1.5 ग्रेटर देन 4/3 है। लाइट यहां से एंटर करती है, लाइट एंटर करती है तो नॉर्मल की तरह एंटर कर रही है, तो इसकी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, सीधी एंटर कर गई। सीधी एंटर करके इसका 2 रास्ते टकराने के बाद या तो ये पानी में आ जाएगी या इसका क्या हो जाएगा, TIR। तो क्वेश्चन है, अगर वो कह रहा है कि एसी सरफेस पे TIR हो गया TIR, तो लाइट यानी कि टकरा के कहीं अंदर चली जाएगी। तो आपको बताने की क्या ट्रू है, और इसमें ध्यान से ऑप्शन में देखें, इनइक्वालिटी गिवन है। इनइक्वालिटी का मतलब ग्रेटर देन लेस देन, क्यों? आप ये देखो, इसके अंदर अगर ये थीटा है तो इस ट्राइंगल में ये कितना है, 90 है। अगर ये थीटा, ये 90, तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा।
और अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये एंगल फिर क्या बनेगा, थीटा। तो इस एंगल को क्या होना है, थीटा। रिपीट करता हूं, ये थीटा 90 माइनस, ये थीटा, ये 90, तो 90 माइनस थीटा, टोटल एंगल ये और ये 90 नॉर्मल है, तो ये एंगल कितना, थीटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कितना है, थीटा। नॉर्मल के साथ जो रे ने एंगल बनाया वो कितना है, थीटा। अगर आप चाहते हो कि टी आई आर हो तो ये एंगल थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। इक्वल टू मत करो क्योंकि ऑप्शन में इनइक्वालिटीज गिवन है। तो टी आई आर होने के लिए थीटा को सी से क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? मैथ्स कहता है कि अगर थीटा ग्रेटर देन सी तो दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन थीटा ग्रेटर देन साइन सी। साइन सी क्या होता है, 1/म्यू। म्यू में यहां पर क्या आता है, डेंसर, यहां पे क्या आता है, रेयर, और ग्लास डेंसर है, वाटर रेयर है। इसको ब्रेक करके लिखेंगे। मैं इस तरीका शॉर्टकट भी बताया था कि रेयर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमिनेटर में आता है और डेंसर वाला नीचे। आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3, ग्लास का 1.5, 1.5 क्या होता है 3/2। सॉल्व करके साइन थीटा ग्रेटर देन 8/9 आंसर है। तो कैसे सोच रहे हैं इस टाइप की प्रॉब्लम में, बात समझ में आ रही है यहां तक? तो थीटा ग्रेटर देन सी करके आंसर आएगा, साइन थीटा ग्रेटर देन साइन सी। साइन सी तो आपको पता ही है क्या करना है, आंसर क्लियर। तो इनइक्वालिटी कैसे चलती है समझ में आ रहा है। और मैंने इक्वल टू क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑप्शन में इनइक्वालिटी गिवन है, ग्रेटर देन का ऑप्शन है हमारे पास, तो हम टी आई आर के लिए ग्रेटर देन का ऑप्शन लगाएंगे इसमें। ठीक, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है कि ये आपके पास एक मिरर है, इसका इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं। देखो ये आपके पास एक लिक्विड है, ये मिरर है, नीचे मिरर है, पी ऑब्जेक्ट है। पी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है, एच चाहिए, वाटर है। मिरर क्या बनाएगा, इसकी इमेज बनाएगा, इमेज एग्जैक्टली एच पे बनाएगा, क्योंकि पानी की इमेज पानी में बनेगी, तो ये भी पानी ये भी पानी, तो डिस्टेंस पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो मिरर ने एच डिस्टेंस पे इमेज बना दी। देखना कौन चाहता है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कहां पर है, एयर में। अगर ऑब्जर्वर पानी में होता तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना दिखाई देता उसे, एच और एच कितना, 2h। अगर ऑब्जर्वर कहां पर है, पानी में, तो टोटल डिस्टेंस कितना दिखेगा, 2h, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे होंगे तो 2h। पर अगर ऑब्जर्वर हवा में है तो कोई भी डिस्टेंस जब पानी में देखा जाता है उसको किससे डिवाइड करना पड़ता है, म्यू से। किया था ना, ऑब्जर्वर अगर हवा में है तो डिस्टेंस डिवाइड बाय म्यू, आंसर बी। क्योंकि ऑब्जर्वर यहां पर कहां है, हवा में है, तो हवा में बैठ के अगर वो ऑब्जेक्ट और इमेज को देखेगा तो अगर एक्चुअल डिस्टेंस उसको 2h दिखाई दे रहा है तो आंसर 2h बाय म्यू दिखेगा। किया था रियल एपरेंट डेप्थ में हमने, फिश देखती है, बर्ड देखता है, तो बर्ड देख रही है तो फिश का डिस्टेंस 2h बाय म्यू करना पड़ेगा, बर्ड देखती है तो 2h इंटू म्यू करना पड़ेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो पहले आप पानी के अंदर डिस्टेंस निकाल दें, हवा में डिस्टेंस निकालने के लिए डिवाइड बाय म्यू करते हैं, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, light takes t1 second to travel a distance of x in vacuum and same light takes t2 second to travel 10x in medium. Critical angle for corresponding medium will be equal to what? Critical angle निकालना है। रूल नंबर 1, पहला केस, लाइट x डिस्टेंस कवर करती है t1 टाइम में, वैक्यूम में, तो वैक्यूम में स्पीड क्या है, c, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। मीडियम 2 में x की जगह क्या हो गया, 10x,
डिस्टेंस क्या हो गया 10x, और टाइम क्या हो गया t2, और स्पीड क्या हो गई v। तो पहले मीडियम में स्पीड क्या है c, दूसरे मीडियम में स्पीड क्या है v। तो इस केस में साइन c क्या है 1 बाय म्यू, क्रिटिकल एंगल निकालना है तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है 1 बाय म्यू, म्यू क्या होता है c बाय v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रेसिप्रोकल से ये वैल्यू आ गई, इसमें v की वैल्यू आपको पता है, c की वैल्यू आपको पता है, पुट करो, सॉल्व करो, आंसर साइन इनवर्स में निकालना आंसर, x से x कैंसिल। तो आइडिया समझ में आ रहा है कैसे करना है इसे? ठीक है, तो पहले आपने c निकाल लेना है, फिर आपने v निकाल लेना है, फिर म्यू को c बाई v पुट करके c और v की वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये हमने कर लिया, सेम क्वेश्चन रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं।